अस्सलामुअलैकुम। आज की ये जो वीडियो है जो हम इस वक्त स्टार्ट करने लगे हैं, ये एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है ये एक बेसिक वीडियो होगी और इसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं देखेंगे कि एक्सेल है क्या और हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ये ओवरऑल एक वीडियो सीरीज होगी जिसके अंदर हर वीडियो में मुख्तलिफ तरीके से एक्सेल को जो है वो बताया जा रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कैसे करना है और इसको हम किन किन तरीकों से किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की जो वीडियो का ओवरऑल टॉपिक है वो ये है कि हमने ये देखना है कि एक्सेल में कितने फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, किस तरह से ऑपरेट करता है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इस वक्त जो तकरीबन लेटेस्ट ही चल रहा है, जिसको हम लोग ज़्यादातर 2014, 13 या 16-17 के हवाले से जानते हैं, ये वो होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं कि हमने क्या एक्सेल ऑपरेट करना है, कैसे है। तो हम अपनी ये सिर्फ नीचे की जो आपने देखा है टूल बार है, ये मेरे पास विंडोज 10 है। इसके अंदर हम ये सर्चिंग की जो टैब आ रही है, एक यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं शॉर्ट वे में, और अगर हम ये विंडोज का बटन दबाएं इसके बराबर वाला तो इससे भी जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बराबर में भी सर्चिंग आ रहा है, जस्ट हमें लिखना पड़ेगा एक्सेल, EXEL। तो ये हमारे पास एक्सेल ऐप शो कर रहा है और अब ये विंडोज एक्सेल 2019 की ओपन कर रहा है। एक इस तरह से हमारे पास ओवरऑल विंडो खुलेगी और इसके अंदर ये ब्लैंक वर्कबुक है वो खोलेंगे। अच्छा जी, एक्सेल के अंदर ओवरऑल ये जो आप ऊपर वाली इस वक्त देख रहे हैं, ये जो बार है ये तकरीबन 2007 के बाद से अभी तक सेम है। इसमें कोई तब्दीली या कोई डिफरेंशिएशन नहीं आई है। तकरीबन फीचर्स थोड़े से ऐड मोर और लेस आगे कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये इसकी जो ऊपर वाली बार है पूरी की पूरी, ये हमारे जितने भी मुख्तलिफ फंक्शन हैं वो इस बार के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और हमें जो भी फंक्शन सेलेक्ट करना हो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बआसानी। इसके अंदर पहला फंक्शन जो है वो है हमारे पास ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, इस तरह का है ये। फिर इसके बाद ये कैलिबरी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये कैलिबरी फ़ॉन्ट्स के रिलेटेड है। हमारे पास एक्सेल में भी डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त कि आपके पास इतने सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं जो भी आपको रेलेवेंट हो। कुछ ऑफिशियल फ़ॉन्ट्स होते हैं, कुछ हम लोग जस्ट खूबसूरती अपनी फाइलों में डालना चाहें या अपनी वर्कबुक पर डालना चाहें तो उसके लिए होते हैं। और ये टेक्स्ट का साइज है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बोल्ड का ऑप्शन है, मतलब जो भी कोई हमें लिख के कोई हाईलाइटिंग करके चीज दिखानी है तो बोल्ड में होती है, या इटैलिक होती है, मतलब तिरछा करके लिख रहे होते हैं, राइट साइड पे थोड़ा सा झुके हुए अल्फाज बन रहे होते हैं। साथ साथ ये अंडरलाइन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फिर ये एक दो और ऑप्शन हैं, जब हम आगे फर्दर मोर मूव करेंगे तो मैं इनके बारे में भी थोड़ी सी मालूमात दूंगा। अब यहाँ पे जो है हाँ, आगे हम चलेंगे। ये जो हमने खोली है ये पूरी की पूरी ये जो एक फाइल होती है जो अभी मैंने खोली है, इसको हम एक वर्कबुक कहते हैं। और इसको एक दूसरी जुबान में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो ये एक स्प्रेडशीट पैकेज भी है। स्प्रेडशीट असल में इस फॉर्मेट को बोलते हैं जो आप अपने सामने देख रहे हैं, रोज और कॉलम्स का आपस में मिलके जो पूरा एक आप देख रहे हैं मजमुआ बना हुआ है, इसको वर्कबुक या एक वो स्प्रेडशीट कहते हैं। अब हमारे पास एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऑप्शन हैं जहाँ जिसमें मैं बात करना चाहूंगा। ये एक शीट का ऑप्शन है कि हमारे पास एक शीट है, अगर हम इसके अंदर और भी काम करना चाहें और इसी एक के अंदर हम और भी चीजें जो है वो ऐड करना चाहें तो वो जो है इसी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसी शीट के रिलेटेड कोई काम करना है तो मैं इधर ये प्लस का साइन है ये दबाऊंगा तो मेरे पास शीट 2 एक और शीट जनरेट हो जाती है और क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक्सेल में अब हम जरा मेन वर्कबुक के ऊपर या स्प्रेडशीट के ऊपर आते हैं। ये हम जो देख रहे हैं इसमें हमें नजर आ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, और मतलब ये फर्दर मोर आगे तक जा सकते हैं। एक तकरीबन आप समझ लें कमोबेश कई लाखों इसमें रोज हैं और इसी हिसाब से कॉलम्स भी हैं। और ये ए बी सी डी जिन पे मेंशन है ये इसकी जो हैं सारे के सारे कॉलम्स हैं
और 1 2 3 जो इसकी काउंटिंग चल रही है वो इसके अंदर रोज कहलाती है। और जहां पे एक रॉ और एक कॉलम जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन मुराद है जहां पे जाके मिल रहे हैं, मतलब जैसे ये मैंने इस वक्त अभी क्लिक किया हुआ है बी बी की रॉ के अंदर, बी कॉलम के अंदर, सेकंड रो के अंदर, तो ये एक सेल बन जाता है। तो ये एक सेल है और यहाँ पे जो है इसका ये नंबर मेंशन हो रहा है, मतलब ये सेल नंबर है, ये सेल B2 रेफरेंस है सेल का। तो ये इसके अंदर इस तरह से पूरा ओवरऑल ये जो है सेल्स हैं और ये मौजूद हैं। और इसको ये रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे पूरा जो एक्सेल है उसके अंदर सारी फॉर्मुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेफरेंस होती है। जब भी हम फॉर्मूला भी क्रिएट कर रहे होंगे तो हम सेल रेफरेंस के हिसाब से, तो ये जो B3 लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पे, ये जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया है B3 लिखा हुआ आ रहा है, ये अगर मैं इसको चेंज कर दूं ये C2 हो गया, ये इसका सेल रेफरेंस है। और हम लोग फॉर्मूला डालने के लिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए भी हम सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, एग्जैक्टली एक्सेल मुख्तलिफ कामों में आता है। एक्सेल टाइपिंग के काम में भी आता है, एक अच्छे फॉर्मेट में हमें अपनी चीजें बनानी है उसके काम में भी आता है, फाइनेंशियल फॉर्मेट्स को भी बनाने के काम आता है। तो मतलब एक्सेल का एक वाइड पर्पस है, या मतलब बहुत वाइड यूजेज है, इसकी जो है लिमिटेशंस कम है। और ये इस वक्त आज तक का अभी तक का मार्केट में सबसे इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। और इसके इतने फंक्शन हैं कि हमारी सोच से भी ज्यादा फंक्शंस हैं। अच्छा, जहाँ फंक्शंस की बात हुई है तो फंक्शंस की एक इसमें क्या है, जो है ये एक लिखा हुआ है fx, जो इसको मैंने अभी आपके सामने क्लिक भी किया। ये fx का मतलब है फंक्शंस। अगर अब हमें फंक्शन से मुराद है किसी भी तरह का कोई भी हमें काम करना है जो एक्सेल की कैपेबिलिटी है या एक्सेल की जो खासियतें हैं या उसके काम, उसके जो आइडिया है कि वो क्या क्या चीजें वो कर सकता है, तो इस चीज को जो है हम फंक्शंस कहते हैं एक्सेल के। और एक्सेल के फंक्शंस के अंदर अगर हम दबाएंगे तो हमारे पास बेतहाशा फंक्शन आते हैं, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है इसके अंदर ये आया हुआ है सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, सम इफ, पीएमटी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर ये सारे आए हुए हैं, ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हैं। लेकिन अगर हम ये खोलें तो देखें, अगर मैं इसको ऑल दबाता हूँ, सो देयर आर मेनी फंक्शंस, कोई एक आदमी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ए सी रेंट है, ए सी रेंट एम है, ए सी ओ एस है, ए कॉस है, मतलब इसको ए कॉस भी बोलते हैं, ए सी ओ एस भी बोलते हैं, दो तीन डिफरेंट तरह से बोला जाता है इसको। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं। अब हर फॉर्मूला तो हर वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ बेसिक इसके फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और उनको मुसलसल बेसिस पे आपको पता चलेगा कि इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम इंतहाई आसान हो जाते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये सिलेक्शन ऑफ रो हो रही है, हम इसको यहाँ से अगर क्लिक करें तो इसके ये कुछ इसका इंट्रो वीडियो है आज की। तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो है ये, कि जो भी लोग नए हैं जो एक्सेल को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए एक बहुत बेसिक सी वीडियो है कि एक्सेल दिखने में कैसा है, एक्सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे कि एक्सेल को हम किन किन तरीके कारों से यूज कर सकते हैं, कौन सा डाटा हम एक्सेल के अंदर डाल सकते हैं, कौन सा नहीं डाल सकते हैं, या एक्सेल की एक वर्कशीट की लिमिटेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर, बट ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होगा, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूँ। और ये जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको अपलोड करूं, और अपलोड करके जितने लोगों का इससे फ़ायदा हो सके उनका फ़ायदा हो। और उर्दू ज़ुबान में बनाने का मकसद भी यही है कि जितने भी अफराद इससे उर्दू ज़ुबान में, जिनको अंग्रेज़ी ज़ुबान में समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें, तो वो चीज़ें उनको समझ में आए, उनको परेशानी ना हो।
बाकी रह गई ये ऊपर की टैब्स, जैसे इंसर्ट हो गई, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज हो गया। ये नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक चीज करके प्रॉपरली इनको जो है एक गो थ्रू करेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो और आप सारी ऑडियंस एक एक फंक्शंस को बहुत तरीके से समझ सके, जान सके कि किस फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर इसके हवाले से बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं, जो कि अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या दूसरे ईमेल के थ्रू। और साथ साथ मैं उसकी वीडियो के नीचे बाद में जब एक्सरसाइजेस का सिलसिला कार शुरू होगा तो मैं लिंक्स भी लगा दूंगा, ताकि अगर किसी को एक्सरसाइज या प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो वो वहां से डाउनलोड कर सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी दुआओं में और अपने इस भाई को याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमें, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए और समझ में आए तो हमारे पेज को हम सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट हमें शो करेगा। जज़ाकल्लाह।